नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने एनसीसी को मजबूत करने पर दिया बल। एनसीसी मार्च पास्ट से ली सलामी और कैडेट्स को पदक किए प्रदान। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा है कि देश की 95% वयस्क आबादी को लग चुकी है कोविड रोधी टीके की पहली डोज। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन द्वारा की गई कल्याणकारी घोषणाओं के क्रियान्वयन के दिए आदेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के करियप्पा मैदान पर नेशनल कैडेट कोर एनसीसी रैली में भाग लिया। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर एनसीसी दल के मार्च पास्ट का निरीक्षण किया और एनसीसी कैडेटों के सैन्य कर्तव्य और अन्य कार्यक्रम भी देखे। प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट को पदक और छड़ी भी प्रदान की। एनसीसी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी प्रयास जारी हैं। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही हैं और सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। फाइटर प्लेन उड़ा रही है, ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है, वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज इस मैदान में युवाओं का अलग ही उत्साह दिखाई पड़ रहा है और यह भारत की उस युवा शक्ति के दर्शन है जो हमारे संकल्पों को पूरा करेगी। उस युवा शक्ति के दर्शन है जो हमारे संकल्पों को पूरा करेगी। जो 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूर्ण करेगा, 2047 के भव्य भारत का निर्माण करेंगी। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इस समय जितने भी युवक युवतियां एनसीसी में हैं, एनएसएस में हैं, उनमें से अधिकतर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं और आपको ही भारत को 2047 तक लेकर जाना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है, उस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज खेल के मैदान में भारत की सफलता भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। गणतंत्र दिवस में एनसीसी कैडेट्स की परेड संपन्न होने के बाद हर साल 28 जनवरी को इस रैली का आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत की 95% वयस्क आबादी को कोविड की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने ट्वीट संदेश में इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए देश को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और जन भागीदारी से टीकाकरण अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव विकासशील ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि वर्ष 2005, 2006, 2007 में जन्म लेने वाले लोग कोविड-19 टीकाकरण के लिए 15 से 18 वर्ष की श्रेणी में योग्य हैं। इसके साथ ही 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ही वे एहतियाती खुराक के लिए योग्य हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि कोई भी नागरिक कोविड-19 वैक्सीन के लाभ से वंचित न होने पाए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 164 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं, जबकि 3,47,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस समय देश में 21 लाख से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.6% है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड टीके के रूप में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिली अनुमति को अपग्रेड कर दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि पहले इन टीकों को आपातकाल में सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इन्हें वयस्क आबादी में कुछ शर्तों के साथ सामान्य नई दवा के रूप में अनुमति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस अनुमति के साथ कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें इनके कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अन्य प्रोग्राम आधारित आपूर्ति तथा छमाही आधार पर सुरक्षा डेटा जमा करने की प्रक्रिया को जारी रखना शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के नए मामलों में आई कमी के मद्देनजर प्रशासन ने पाबंदियां कम कर दी हैं। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सुखना झील, जिम और स्वास्थ्य केंद्रों को रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया गया है। अपनी मंडी और अन्य बाजार भी 10 बजे तक खुलेंगे। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज भी खोले जाने का भी फैसला लिया गया है। 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल 1 फरवरी से खुल जाएंगे। 15 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी विद्यार्थियों को वैक्सीन देने पर बल दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना संबंधी अपनाई जाने वाली सावधानियों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में कोविड-19 के 565 नए मामले सामने आए, जबकि 3 व्यक्तियों की कोविड के कारण मृत्यु हो गई। मोहाली में 724 नए मामले सामने आए, 1 मरीज की मृत्यु हुई। पंचकुला में 256 मामलों की पुष्टि हुई और 3 कोविड रोगियों की मृत्यु हो गई। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का रुझान तेज हो गया है। कल नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन 91 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए, जबकि पहले दिन 12 नामांकन दाखिल हुए थे। आज भी विभिन्न स्थानों से प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने के समाचार आ रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया है कि संबंधित राजनीतिक पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और संबंधित राजनीतिक पार्टी द्वारा इलाके में प्रचलित अखबारों में एक घोषणा पत्र जारी कर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्यापक प्रचार के द्वारा उम्मीदवार की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी देनी होगी। डॉक्टर राजू ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वह मोबाइल एप्लीकेशन नो योर कैंडिडेट का अधिक से अधिक प्रयोग करें, ताकि किसी भी उम्मीदवार का फोटो सहित उसके विवरण और आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ले सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत अलग अलग एनफोर्समेंट टीमों द्वारा राज्य में 26 जनवरी तक आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में 82 करोड़ 62 लाख रुपए की कीमत की संपत्ति जब्त की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को ज्योति अरोड़ा व पंकज मेहता को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। हरियाणा निवास पर आयोजित समारोह में दोनों नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों ने हिंदी में शपथ ली। इस समारोह में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। मैं ज्योति अरोड़ा, जो राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं पंकज मेहता, जो राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। इनके साथ साथ मुख्यमंत्री ने मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी, एसीएस अमित झा, एसीएस आनंद मोहन शरण, राजा शेखर, प्रधान सचिव जी अनुपमा, पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी व शपथ लेने वाले सूचना आयुक्तों के पारिवारिक सदस्य उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न लोक कल्याण के कामों के लिए उन द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जानी चाहिए जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, विकास एवं पंचायत, कृषि एवं किसान कल्याण, सिंचाई और खेल विभाग के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि जिन योजनाओं को पूरा करने के लिए रेलवे के अधिकारियों के साथ संपर्क की आवश्यकता है, वहां रेलवे से समन्वय स्थापित किया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2014 से 2021 के बीच कुल 8,315 घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई, जिनमें से 5,744 पर काम पूरा हो चुका है, जबकि 1,527 प्रगति पर हैं।
और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री आगामी रविवार 30 जनवरी को सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान देश विदेश के लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 का पेपरलेस बजट करेंगी पेश। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर कर रहा है याद। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की एक और सूची की जारी। FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले के लिए भारत की 20 सदस्यीय हॉकी टीम की घोषणा। मनप्रीत सिंह होंगे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।